गुरु ट्यूटोरियल जीटी क्लासेज की एक और कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति के सभी प्रश्नों को सरल कर लिया है और उन पूरे टॉपिक पर लगभग 10 वीडियो बनाई गई है। और अब अगला अध्याय हम लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आपने कक्षा 9th में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन किया है। अब हम अध्ययन करेंगे समकोण त्रिभुज के कुछ विशिष्ट कोण, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक सारणी की हमें आवश्यकता होगी। तो इस सारणी को आप पहले इस तरीके से बना लें। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए गए हैं साइन से लेकर कोसेक तक, और यहाँ कोण लिख रहा हूँ मैं, डिग्री या रेडियन जो भी है, हमें डिग्री में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला कोण है, विशेष कोणों में ये आते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आपको सारणी बढ़िया तरीके से तैयार होगी तो आपको प्रश्न को हल करने में समस्या नहीं आएगी। 1 या 2 नंबर जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इनको तैयार करने के लिए आपको कम से कम इस जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से इस सारणी को 5 या 7 बार आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये भी बता दूंगा कि आपको मान कैसे याद रहेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल तरीका है, आप 0 से लेकर 4 तक संख्याएं लिख लें, अंक लिख लिया। शुरुआत यहीं से करनी है, 0 से लेकर 4 तक। अब इन सब में हमें 4 का भाग देना है। ठीक है, और इसके बाद सभी का वर्गमूल निकाल देना है। इतना काम हमें करना है। ये अपने साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान हैं। ठीक है, तो 0/4 0 होता है, तो पहला मान आया अपने पास 0। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको सरल करेंगे, 2/4 होता है अपने पास 1/2। 2/4 क्या होता है? 1/2। और इसका आप अंडरूट निकालेंगे तो 1 का अंडरूट 1 आया और 2 का अंडरूट आ गया अपने पास अंडरूट 2। इसको इसमें लिखेंगे अंडरूट 3। ये सरल हो नहीं रहा है, तो अंडरूट 3 का अंडरूट 3 और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। 4/4 1 होता है और 1 का अंडरूट कितना आएगा? 1 आएगा। इस तरह अपने पास साइन 0 का मान कितना आया? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/2। उसके बाद 45 का 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान आ गया 1। ठीक है, अब चूंकि साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, तो पूरक कोणों की बात करेंगे तो जिनका योग 90 हो। ठीक है, तो जितना साइन 30 डिग्री का मान है उतना कोस 60 का होगा। तो इनको हम क्या करते हैं? घुमा देते हैं, पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इस 1 को यहाँ लिख दीजिए, यानी साइन 90 का मान और कोस 0 का मान बराबर होगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो अपने पास साइन और कोस के मान आ गए हैं। आपने 9th क्लास में सूत्र सीखे हैं, उनमें एक सूत्र आया था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, यानी अगर tan थीटा का मान चाहिए, थीटा यहाँ कोण को व्यक्त करता है, तो यहाँ भी समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइन 120 में कोस 30 डिग्री का भाग लगाएंगे तो वैसे होगा नहीं, हो जाएगा, लेकिन दोनों के मान अलग अलग लिखे, तो यहाँ ये बराबर होना चाहिए। अभी हम इनकी बात कर रहे हैं। तो tan थीटा का मान अगर आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी ये बटा ये, तो 0/1 कितना होता है? 0। ये बटा ये, यानी 2 से 2 कटेगा। ठीक है, 2 से 2 कटेगा तो अपने पास कितना बचेगा? 1/√3। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बटा ये है। ठीक है, दोनों की हर बराबर है, आप अलग लिख के देख लेना। 1/√2 बटा 1/√2, तो √2 से √2 कट गया। 1/1 का मान कितना आया? 1 आया।
इसी प्रकार 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये बटा ये है साइन थीटा बटा कोस थीटा, 2 से 2 कटेगा, √3 बटा 1 नहीं लिखेंगे, सबके नीचे ही होता है, और 1/0, अगर 0 का किसी में भाग दें तो अपने पास उत्तर आता है अनंत। ठीक है। अब tan के मान को, tan और कोट के मान उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो इसको हम पीछे से घुमा के लिख देंगे, यानी यहां से लिखना शुरू करेंगे तो अपने पास आएगा अनंत, उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। अब आपके पास सेक थीटा का मान बचा। आपने 9th में सूत्र पढ़ा कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, है ना, यानी इकाई के नीचे। तो हम जितने भी कोस के मान है उनके अंश को हर में बदल देंगे और हर को अंश में बदल देंगे। ठीक है, तो 1 का तो उल्टा सीधा 1 ही हुआ। अब 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो सेक 30 डिग्री का मान हो गया 2/√3। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो √2/1 लिखेंगे, तो √2 का √2 ही। ठीक है, और इसके बाद इसको लिखेंगे 2/1, तो केवल एक, हम 2/1 को केवल 2 लिख सकते हैं, और 0 के नीचे 1 है, तो अगर 0/1 है तो 1/0 होगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा, अनंत आएगा, इनफिनिट। ठीक है, अब इसको उल्टा लिख देते हैं। सबसे पहले अनंत आ गया, फिर 2 आ गया, फिर √2 आ गया, फिर 2/√3 आ गया, और फिर 1 आ गया। इस तरह हमारी ये सारणी है वो बनके तैयार हो गई। ठीक है, सारणी कम से कम आपको 5 से 10 बार, एक बार इसी तरीके से 1-2 बार आप देख के लिख लेना, और उसके बाद में आप बिना देखे इसको 4-5 बार लिखेंगे तो आपको ये सारे की सारी सारणी है वो तैयार हो जाएगी। अब हम बात करेंगे प्रश्नमाला 6.1 त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। जो सारणी आपको पहले बताई है वो आप नोट करके रखना किसी रफ पेज पर पास में। आप जितने प्रश्नों को सरल करेंगे हर बार सारणी आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, और उसका अभ्यास भी निरंतर करना है, 5-7-8 बार आपको लिख के देखना है। तो सबसे पहले ये तीनों के तीनों गुणा में है। ठीक है, तो 2 का तो 2 लिख दिया गुणा। अब आप सारणी में देख के बताएंगे कि भी sin 45 का मान कितना होता है। आराम से सरल करना है, कभी भी मान लिखने में ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, वरना प्रश्न गलत हो सकता है। और cos 45 का मान भी वही होता है जो कि, ठीक है, 2 का 2 लिख दिया हमने, 1 और 1 की गुणा 1 हो गई है, √2 और √2 की गुणा हो गई 2, तो 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आया अपना 1। अब प्रश्न संख्या 2, यहाँ थोड़ा प्रकाश आ रहा है तो यहाँ गुणा है, ये 2 ही है। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। ठीक है, तो cos 45 का मान है अपने पास 1/√2 गुणा cos 60 डिग्री का मान वही होता है जो कि sin 30 डिग्री का होता है, 1/2 माइनस sin 45 डिग्री का मान 1/√2 और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इन दोनों की गुणा करके लिखनी है और इन दोनों की गुणा करके लिखनी है। ठीक है, 1 एकम 1, 2 और √2 की गुणा क्या आई, 2√2, आगे चिन्ह है माइनस का, √3 और 1 की गुणा √3, और 2 और √2 की फिर से गुणा करेंगे तो 2 आ गया अपने पास। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं, 2 लघुत्तम आ गया 2 का 2 में भाग 1 बार जाएगा, और 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर माइनस, फिर से 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 के √3 से गुणा करेंगे √3। यही अपना उत्तर है। आप ज्यादा आगे निकालना चाहते हैं तो इस √2 की ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। प्रश्न संख्या 3, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, सबके मान रखने हैं। sin 30 डिग्री का मान 1/2। अब यहाँ बात ये ध्यान रखनी है कि घात 2 लगी है तो मान लिखने के बाद उसका होल स्क्वायर करना है, कर दिया।
उसके बाद 2 कोस 45 डिग्री का मान लिख देते हैं, फिर घात 2 है, कोस स्क्वायर 45 है तो घात 2 लगा दी, प्लस 3 टेन 60 डिग्री का मान √3 होल स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेते हैं, एक का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। आप आराम से प्रश्न हल करना, जल्दी में गलत होता है, कई बच्चे 1 का तो कर देते हैं 2 का करना भूल जाते हैं। 2 का 2 लिख दिया, 1 का वर्ग हो गया 1, √2 का स्क्वायर 2 हो गया है, प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। तो ये दोनों गुणा में है तो 2 से 2 कट गया, तो अपने पास क्या आएगा 1/4 प्लस 1 प्लस 3 तिया कितना 9, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 सही 1/4। यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, तो ये 10 प्लस 1/4 था ना, तो इसको हमने लिख लिया 10 सही 1/4, यही अपना उत्तर है। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। 3 का 3 लिख लिया, साइन 60 का मान आप देख के लिख देना √3/2 माइनस 4 साइन 60 डिग्री का वापस मान लिखना है, लेकिन घात 3 है तो √3/2 का होल क्यूब। ठीक है, इन दोनों की गुणा आ गई आपके पास 3 √3/2 माइनस 4, √3 की 3 बार गुणा करनी है, मतलब √3 गुणा √3 गुणा √3, तो इन √3 की गुणा हो गई 3 और आगे क्या बच गया √3, तो हमारे पास आया 3 √3/2 की 3 बार गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 होती है अपने पास 8। अब यहाँ तो सरल नहीं हो रहा है, ये गुणा में है, तो 4 से 8 कितनी बार कट गया 2 बार, तो हमारे पास रिजल्ट आया 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कट रहे हैं, समान है, तो अपना उत्तर क्या आ गया 0। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, बटे का चिन्ह लगा देते हैं हम पहले, 5 का 5 cos 60 डिग्री का मान आपको लिखना है, स्क्वायर लगाना है, 4 sec 30 का मान लिखना है, उसका स्क्वायर लगाना है, 10 45 का मान लिखना है, उसका स्क्वायर लगाना है, sin 30 का मान लिखना है, उसका स्क्वायर लगाना है, और cos 30 का मान लिखना है, उसका स्क्वायर लगाना है। अब हम इन सब के मान है वो लिख देते हैं। cos 60 डिग्री का मान वही होता है जो कि sin 30 का होता है 1/2। sec 30 डिग्री का मान हमारे पास वही होता है जो कि cosec 60 का होता है 2/√3। tan 45 का मान होता है 1। sin 30 डिग्री का मान हमारे पास है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान है √3/2 जो कि sin 60 का भी होता है। अब इनको सरल कर लेते हैं, वापस बटे की लाइन, 5 गुणा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1। नीचे वालों को सरल कर लेते हैं, 1/4 प्लस 3/4, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 है, √3 का वर्ग 3 है, 2 का वर्ग है वो 4 हो गया। ठीक है, यहाँ सरल कर देता हूँ, आगे जगह नहीं है इसलिए आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो इसको तो सरल किया, 5 की 1 से गुणा तो 5/4 और प्लस
4 चौके 16, कुछ कट नहीं रहा है तो 16/3 माइनस 1 बटा ये 3/4 और 1/4, इनमें लघुत्तम क्या है 4, तो 1 + 3। अब ऊपर वालों का लघुत्तम लेना है हमें इन तीनों पदों का, तो तीनों पदों का लघुत्तम क्या आएगा, ये तो मूल बटे की लाइन है, 4/4 आ गया अपने पास, ठीक है। तो अब इनका लघुत्तम लेना है, 4 और 3 का लघुत्तम 12, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 की 5 से गुणा 15, आगे चिन्ह है प्लस का, 3 का भाग 12 में 4 बार गया, 4 की 16 से गुणा 64, माइनस बटे में 1 है तो 1 का 12 में भाग 12 बार जाएगा और 12 की 1 से गुणा आएगा 12, बराबर ये 4/4 1 हो गया, तो घर में तो कुछ बचा नहीं अपने पास, इसी को सरल कर लेते हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है, 64 और 15 का योग करना है, फिर 12 इनमें से घटाना है, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं आप, पहले इनको जोड़ लें, पहले इनको घटा लें, मैं पहले योग कर देता हूं इनका। तो 9 और 7 -12/12, ध्यान रखिएगा ये सरल हो चुका है, केवल 1 हो गया इसलिए इसको हमने लिखा नहीं, 4/4 1 हो गया, अब अगले पद में ये खत्म हो गया पूर्ण रूप से, ठीक है। अब आप इनको घटा दीजिए कि 79 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 67/12, ये अपना इसका उत्तर है। थोड़ा सावधानी से सरल करना है। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। 4 कोट 45 का मान 1 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, मैं वर्ग लगा रहा हूं अगर वर्ग है तो, और कोस 90 डिग्री का मान अपने पास होता है 0, ठीक है। कोस 90 और साइन 0 डिग्री एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए, ठीक है। तो अब इनको सरल कर लेते हैं अपन, 4 गुणा 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का वर्ग हुआ अपने पास 4, तो आपके पास उत्तर आएगा 4 एकम 4 -4 प्लस 3/4, क्योंकि 0 का वर्ग तो 0 होता है, लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो जरूरी नहीं है, प्लस माइनस खत्म हो गया तो उत्तर आ गया 3/4। अब अगला प्रश्न है अपने पास, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न को मैंने लिख दिया है, आप देख लेना, बस मान रखने और सरल करना है। तो सबसे पहले 4 बटे में कोट 30 डिग्री का मान हम लोग लिखेंगे √3, घात 2 है तो वर्ग लगा दिया, प्लस 1 बटा साइन 30 डिग्री का मान अपने पास होता है 1/2, माइनस कोस 45 डिग्री का मान अपने पास होगा 1/√2, ठीक है। तो इस प्रकार सभी हमने मान रख दिए हैं, अब इनको सरल करना है। सबसे पहले वर्गों को खोल लेते हैं, जितने हमने स्क्वायर लगाए हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 1/1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना 4, माइनस 1 का वर्ग 1 और √2 का स्क्वायर हो गया 2। अब देखो बटे के नीचे बटा है, यानी मूल बटे की लाइन तो ये है, तो ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाके इस 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 4 की 1 के साथ गुणा 4 हो गया, और फिर 4/1 हम इसको ऐसे लिखेंगे 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2। अब सिंपली इनका लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम ले लेना है आपको, 4/1 सही है, 3 1 और 2 इनका लघुत्तम आपके पास आ जाएगा 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 की 4 से गुणा 8 आ गया, प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 की 4 से गुणा 24, माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 की 1 से गुणा 3। तो आप देखेंगे कि 24 और 8 32 होते हैं, इनका योग हो रहा है, 32 में से आपको 3 घटाना है, कम करना है, तो 29 29 बचे, तो आपके पास उत्तर हो गया 29/6। अब अगला प्रश्न है 8वां, सभी के मान लिखने हैं। प्रश्न आप देख लेना, बस सारणी से आपको ये पता करना है कि मान, और बड़े ही आराम से प्रश्न को सरल करना है। tan 60 डिग्री का मान मैं लिख देता हूं √3,
इसका हमने वर्ग कर दिया प्लस 4 साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 90 का मान अपने पास हो जाएगा 1। फिर नीचे 3 सेक 30 डिग्री का मान और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो इसको भी 2/√3 का वर्ग और इसको भी 2/√3 का वर्ग माइनस कोट 30 का मान वही होता है जो कि tan 60 का होता है, तो √3 मान आ गया इसका। अब कई क्या करते हैं ऊपर नीचे काट देते हैं, इसको इससे काट दें गुरुजी, ये एक जैसे ही तो है सभी काटते हैं, नहीं वो गुणा में होता है तब कटता है, ठीक है ना। जब पद अलग अलग है तो सरल करना है पहले हमें। तो अब हम इसको सरल करते हैं तो √3 का स्क्वायर तो आया 3, 4 गुणा 1 का वर्ग 1, √2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसको सरल करेंगे 3 गुणा 2 का वर्ग हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, फिर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, फिर माइनस का 3। अब हम ऊपर वालों को सरल कर लेते हैं, इनकी गुणा हो रही है तो 2 से 4 कट गया 2 बार, ठीक है। 2 से 4 कितनी बार कट गया 2 बार। और नीचे इन दोनों के गुणनफल में देखो 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 3 प्लस 2 एकम 2 और 1, यानी 3 प्लस 2 प्लस 1 बटा 4 में से 3 जा रहा है, क्योंकि 4 प्लस का है 3 जा रहा है, ये तो भिन्न में है बाद में सरल कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। अब आगे क्या है प्लस का 4/3, ठीक है। बाकी यहां सरल कर देते हैं, ऊपर वालों को जोड़ दो 6 हो गया, इसको सरल करते हैं 3 एकम 3, 3 प्लस 4 कितने हो गए 7 और बटा कितना 3। अब देखो ये मूल बटे की लाइन है, इसके नीचे भिन्न है तो 3 ऊपर जाके 6 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 6 गुणा 3/7, तो उत्तर आया अपने पास 18/7। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। ये प्रश्न दिया हुआ है, हमें मान रखने हैं, इनके उत्तर निकालने हैं। तो साइन 30 डिग्री का, सबसे पहले हम बटे की लाइन खींच लेते हैं और साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1/2 माइनस साइन 90 का मान हम रखते हैं 1 प्लस 2 कोस 0 का मान भी अपने पास क्या है 1 है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और गुणा tan 60 डिग्री का मान होता है 1/3। आगे इसको सरल कर लेते हैं 1/2 माइनस 1, 2 और 1 की गुणा 2, √3 से √3 कट गया, आपके पास बचा 1, ठीक है, बराबर। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, हर में 1 है, तो इसको मैं क्या, अब देखो माइनस का 1 और प्लस का 2, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 - 1 लिख सकता हूँ। 2 - 1 कितना होता है 1 बचा, और आगे क्या है प्लस का 1/2। आप समझ गए होंगे, प्लस का 2 माइनस 1 तो 1 बच गया, प्लस का 1 जमा रह गया, और प्लस का 1/2, इस 1 का कोई अर्थ नहीं है, ये हर में है, तो 1 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 एकम 2 प्लस 1 कितना 3/2। ये अपना प्रश्न संख्या 9 सरल हुआ। अब बात करते हैं 10वें की। 2 tan 30, 2 गुणा tan 30 का मान मैं लिख देता हूं 1/√3, 1 माइनस वापिस यही मान है लेकिन वर्ग है 1/√3 का होल स्क्वायर। वापिस सरल कर लेते हैं, 2 और 1 की गुणा 2 बटे में √3 बटा 1 माइनस 1 का वर्ग हमारे पास 1 आ गया, √3 का वर्ग हुआ 3, तो क्या आएगा 2 बटा √3 और उसके बाद एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो 3 एकम 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो कितना 2/3। तो अब मूल बटे की लाइन तो है ये, ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है,
तो हम क्या करेंगे, 2/√3 नीचे वाली भिन्न को गुणा में प्रदर्शित कर देंगे और उल्टा लिख देंगे, तो ये हो जाएगी 3/2। अब आपके पास 2 से 2 कट गया, ऊपर 3 बचा, लिख देते हैं, और बटा √3। 3 का सरल रूप क्या होता है, हमने सीखा कि √3 गुणा √3 का मान 3 होता है। तो 3 को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो √3 से √3 कट गया, तो हमारे पास 10वें का उत्तर आ गया √3। इसमें टोटल 3 प्रश्न दिए हुए हैं, बराबर दिया हुआ है, वो कहा है कि अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया है cos अक्ष के इक्वल cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। हमें केवल मान रख के सरल करना है। आगे देखिए, शुरू करते हैं। cos अक्ष का cos अक्ष लिख दिया मैंने। cos 60 डिग्री का मान वही होता है जो कि sin 30 डिग्री का होता है, 1/2। sin 30 का मान यहाँ है, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और cos 30 डिग्री का मान वही होता है जो कि sin 60 का होता है, कितना, √3/2। इधर भी आ गया √3/2। इन दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, इन दोनों के बीच में गुणा का संबंध है। तो cos अक्ष बराबर, दो पक्ष बराबर हो तो पीछे या का चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। तो √3 और 1 की गुणा √3, 2 दूनी 4, √3 और 1 की गुणा √3, 2 दूनी 4। ये 2 बार है योग, तो इनको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा √3/4। ठीक है, अब लघुत्तम लेंगे, सरल करेंगे तो भी एक जैसा ही आना है। अब 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार। तो हम कहेंगे cos अक्ष बराबर √3/2। अब चूंकि हम जानते हैं कि आप ये बताइए कि cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है सारणी में से, 30 का, यानी अक्ष की जगह कितना आना चाहिए, 30। इसलिए अक्ष बराबर कितना है, 30 अंश होगा उत्तर इसका। ठीक है, प्रश्न संख्या 2। 9वें हुआ हमें sin 2 अक्ष, लिख लिया, पीछे या का चिन्ह लगा देता हूं मैं। sin 60 डिग्री का मान वही होता है जो कि cos 30 का होता है, दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के, यानी √3/2। इधर है क्या cos 30, आगे ही है जस्ट, √3/2। cos को sin के ही मान है। आगे cos 60 और sin 30 डिग्री दोनों मान समान होंगे, 1/2 और 1/2। अब इनको सरल कर लेते हैं अपन। ठीक है, या sin 2 अक्ष बराबर √3 की गुणा 3 हो गई है। ठीक है, और 2 दूनी 4, माइनस 1 एकम 1, 2 दूनी 4, घटाना है आपको। sin 2 अक्ष इक्वल, इनका एलसीएम 4 आ गया, ऊपर 3 - 1, तो sin 2 अक्ष बराबर 2/4, या लिखेंगे sin 2 अक्ष बराबर 1/2, क्योंकि 2 का भाग 2 में 1 बार और 4 में 2 बार। तो हम कहेंगे sin कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का। sin 30 का मान 1/2 होता है सारणी से, इसलिए 2 अक्ष बराबर कितना होना चाहिए, आप तुलना करेंगे ना इनकी, तो 2 अक्ष बराबर कितना होना चाहिए, 30। तो अक्ष बराबर कितना, 30/2, तो अक्ष का मान कितना आएगा, 15 डिग्री। दूसरा हल है, यहाँ थोड़ा प्रकाश आ रहा है इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया, थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, और बीच में कुछ नहीं है, खाली है, ये 2 sin 90 है। तो ये प्रश्न है आपका। अब आपको केवल इनके मान लिखने, √3 का मान √3, tan 2 अक्ष का 2 अक्ष, मतलब जो है वही, बराबर sin 30 का मान कितना होता है सारणी से, 1/2। sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 प्लस 2 गुणा sin 90 का मान आपके पास हो गया 1। अब इनको सरल कर लेते हैं, या ये जैसा का जैसा 1/2, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, केवल इतना ही होगा, इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी, बाकी कोई चेंज नहीं।
1 की 1 के साथ गुणा 1, अंडर रूट 2 की गुणा 2, और 2 की 1 के साथ गुणा 2। तो आधा और आधा कितना होता है भाई? 1/2 और 1/2 है ना। तो आधा और आधा कितना होता है? 1, और आगे प्लस कितना है? 2, या √3 tan 2x बराबर 3। अब √3 को उधर ले जाइए, ये गुणा में है इधर, तो tan 2x बराबर हो गया 3/√3। तो मैंने बताया आपको कि हम 3 को प्रदर्शित कर सकते हैं √3 गुणा √3 से, और बटे में क्या है? √3 है, तो √3 से √3 कटा, तो tan 2x बराबर √3। तो चूंकि आप बताइए tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री बराबर √3। तो 2x का मान किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा, इसलिए 2x बराबर 60 डिग्री और अक्ष बराबर 60/2। तो अक्ष का मान कितना आया? 30 डिग्री।